ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत उचित और शांतिपूर्ण ढंग से चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि देश किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी हाल में भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में अपने वक्तव्य में श्री सिंह ने कहा कि सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों की संख्या और तनाव के स्थानों के मामले में मौजूदा स्थिति पहले की तुलना में भिन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। इस दौरान 14 सितंबर से 20 सितंबर तक देश भर में सैनिटरी पैड्स और व्हील चेयर वितरण, स्वच्छता संबंधी तथा कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से देश ने काफी प्रगति की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताते हुए अपने शुभकामना संदेश में कहा कि श्री मोदी देश की सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार उन्नति के मार्ग पर बढ़ रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 70वें जन्मदिन पर बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने श्री मोदी को भारत का कर्मठ, ईमानदार और यशस्वी नेता बताते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री के अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करने वाला नेता बताया है। उन्होंने अपने संदेश में कामना की कि श्री मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के ध्येय को आगे बढ़ाते हुए मां भारती को गौरवान्वित करते रहेंगे। इस अवसर पर आज गोरखनाथ मंदिर में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर सहित अन्य उपकरण वितरित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द देकर दिव्यांगजनों को सम्मान दिलाया है। उन्होंने कहा कि समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान और मूलभूत सुविधाएं दिलाने की उनकी संकल्प शक्ति के चलते ही गरीबों को आवास, शौचालय, रसोई गैस सिलेंडर, बिजली गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में विकास की दृष्टि से देश को वैश्विक पहचान मिली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड-19 वैक्सीन अगले वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगी। राज्यसभा में आज देश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात कही। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं, उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 82,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 40,25,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या 19.73% रह गई है। श्रद्धा भक्ति के साथ प्रदेश भर में आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि आज का दिन उन्हें समर्पित है जो काम को ही पूजा समझते हैं और जिन्होंने अपने सृजन से समूची मानवता को समृद्ध किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शिल्पियों और अभियंताओं सहित प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में तकनीकी विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में कारीगर और हस्तशिल्पी परंपरागत कार्यों के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं। इन कारीगरों की प्रतिभा निखारने के लिए सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं चलाई हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।